वेलकम बैक प्रोग्राम में। अब आगे बढ़ते हुए कुछ महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई के साथ साथ जो कसाद बाजारी है उसकी एक बुनियादी वजह है। खैर इस वक्त जो मुख्तलिफ अशिया हैं, ख़ासतौर पे जो खाने पीने की अशिया, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर उनकी कीमत एक के बाद एक बहरान सर उठा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में आटा पाकिस्तान के नायाब हो गया है। कैसी बात है, ज़रूरी मुल्क है, आटा नहीं है। शहरी ख्वार और परेशान हो गए हैं। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आटे की जो कीमतें हैं उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। कराची में इसके अलावा अगर हम बात करें तो आटा इस वक्त सबसे महंगा है। मुल्क भर में सबसे महंगा आटा कराची में फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी फ़ी किलो कीमत 125 रुपये हो गई है। 130 इसके अलावा रावलपिंडी में भी के दरमियान है। और इसी तरह रावलपिंडी में भी कीमतें बेकाबू हैं। पिंडी में 20 किलो का जो थैला है वो 1620 रुपये तक पहुँच गया है। इसी तरीके से जो सरकारी नर्ख है 3000 रुपये मन, जबकि आम मार्केट में 3550 से बढ़कर 3800 रुपये में फ़रोख्त हो रही हैं। और लाहौर में आटा 110 रुपये से 116 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा है। वैसे 110 रुपये किलो के हिसाब से तो मैंने भी ख़रीदा है। अच्छा जी, उसके साथ साथ कोयटा में जो दुकानें हैं उन पर स्टॉक ख़त्म हो गया है। कोयटा में आटे की कीमत 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। और लाहौर में हुकूमत की जानिब से जो फराहम करदा 20 किलो आटे की थैले की कीमत 980 रुपये है, जो मार्केट में कई जगहों पर दस्तयाब नहीं है। सिंध हुकूमत ने इमदादी गंदम की जो इमदादी कीमत है 4000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की है, मगर इसके बावजूद ताजर आटा ब्लैक में खरीदने पर मजबूर हैं। साथ साथ इजलास में जो तलब और रसद में फ़र्क है उसको हालिया बहरान का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। और आटा डीलर्स का कहना है कि पंजाब से तरसील शुरू ना हुई तो बहरान की कैफियत पैदा हो जाएगी। सूबाई हुकूमत पंजाब से तरसील बहाल कराने के लिए साथ साथ उन्होंने मदद की अपील भी की है। अच्छा, एक चीज़ में समझ नहीं आ रही, कुछ दिन पहले फूड मिनिस्ट्री ने कहा था कि 154 दिन का हमारे पास फूड स्टॉक मौजूद है, तो फिर ये इस कमी के ऊपर क्यों एक्शन? बस ये हमारी अब इस हवाले से बात कर लेते हैं। शमशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुरज्जात से उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो आटे की कीमतें हैं और इसकी जो आवाम को मिलने की बजाय उनकी पहुंच से बाहर हो गया है, और साथ साथ ये जो उसको रिलेट किया जा रहा है, ये जो बहरान आया है सैलाब की वजह से, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखें जी, पाकिस्तान में जो है एक आम आदमी जो है पर कैपिटा कंजम्पशन गंदम की जो 122 किलो 40 ग्राम है साल के अंदर खाते हैं। और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जितनी भी आबादी और एक इंसान जो है अपनी जो है टमी से ज़्यादा खा ले। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि डिमांड जो है हमारी बहुत बढ़ गई और सप्लाई शॉर्ट हो गई। सप्लाई भी वहीं की वहीं है। हमारे पास जो स्टॉक आए थे, जो नई क्रॉप हमारी हार्वेस्ट हुई थी अराउंड 27 मिलियन टन थी। फिर पिछले स्टॉक पड़े हुए थे, फिर गवर्नमेंट ने अराउंड 1 मिलियन टन जो है वो इम्पोर्ट की। तो यहाँ पर जो है मुसलसल 4 साल से मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है गंदम में। और आपको आटा जो है गंदम में वो स्टेपल है हमारी। तो 4 साल से जिन होल्डर्स ने कमाया हुआ है उनके फाइनेंशियल मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। पाकिस्तान में वही हर साल ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। चावल और गंदम की जो है ट्रेडिशनली यहाँ पर होर्डिंग होती है, अब तो लोग दूसरी चीज़ों में भी होर्डिंग करने लगे हैं। तो हुकूमत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है वो यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। आप अगर फ्लावर मिल्स के जाके वेयर हाउस को चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको सब कुछ नज़र आएगा। स्टॉक भी होगा, गंदम भी होगी, आटा भी होगा। इसी तरह से वो जो एग्रेरियन बैकग्राउंड के जो एग्रीकल्चर के जो बड़े बड़े स्टॉक्स रखते हैं उनके वेयर हाउसेस में भी स्टॉक्स पड़े हुए हैं। तो हुकूमत ने एक गलती जो की है वो ये थी कि मार्च में जब आता है, जब एंड फरवरी में यूक्रेन रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी, दुनिया भर में गंदम का और दूसरे ग्रेन्स का, ऑयल का, इन सब का क्राइसिस आया था। उसको देखते हुए हुकूमत ने समझा कि अब आइंदा भी इसका बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। तो उसकी वजह से हुकूमत ने इंपोर्ट करने का ऐलान किया 3 मिलियन टन का। और 3 मिलियन टन जब इंपोर्ट के लिए टेंडरिंग स्टार्ट हुई है मई के अंदर 25 मई में, तो वो सबसे जो हाईएस्ट प्राइस उस वक्त आई थी उसके ऊपर टीसीपी ने इंपोर्ट किया। ये उनकी नालायकी थी कि जब हाईएस्ट प्राइस दुनिया में बहुत महंगी चीज़ हो और पाकिस्तान में उस वक्त प्राइस जो है वो 2300-2400 चल रही थी, तो उस पर खरीदना जो है कोई सेंस नहीं बनता। जब आप महंगी गंदम लेकर आओगे तो फिर लोकल गंदम ऑटोमेटिकली जो होल्डर्स हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो करते हैं, वो सारे के सारे और मजबूत हो जाते हैं कि अब तो हुकूमत की जो प्राइस है हम उसके हिसाब से। असल में शमसुल इस्लाम साहब, मसला ये ना, आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है, मसला ये है कि ये जो लोग अमूमी तौर पर जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं उन्हीं के तो इसमें फवायद हैं। इस तरह के मसाइल के अंदर उन्हीं के तो कार्टल्स हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गंदम हो, ये मसाइल हो। अब दूसरी जानिब आपने हुकूमत के रोल की तरफ इशारा किया, तो माजरत के साथ मैं यही कहूंगा कि वही लोग उन्हीं माफियाज का हिस्सा होते हैं जो पावर में बैठे होते हैं और इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। हल क्या है? आम आवाम इससे सफर करती है। एक जानिब सैलाब ने आ लिया है कोयटा में, सिंध में, साउथ पंजाब में। दूसरी जानिब आटा न सिर्फ महंगा है बल्कि है ही नहीं। तो अब क्या इसके लिए लाएअमल क्या हो सकता है इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जहां पे लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं?
देखें जी, इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि हुकूमत को अपनी जो है वीट पॉलिसी जो है अंडू करनी पड़ेगी, और आप इस जो मौजूदा पॉलिसी है जिसमें आप मिलियंस ऑफ टन खरीद के होल्ड कर लेते हो और अक्टूबर तक उसको रख के बैठते हो, उसको खत्म करना होगा। ओपन मार्केट में जिस तरह से चावल की पैदावार है, ना कोई उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की जाती है, मार्केट डिसाइड करती है और प्राइसेस बढ़ती हैं और कम होती हैं। इसी तरह से आपको गंदम करना होगा और आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है वो जो प्रोसीजर है, पॉलिसी है, वो खुली रहनी चाहिए हर वक्त। ये नहीं कि जब क्राइसिस आ गया उस वक्त आप इंपोर्ट का डिसीजन ले रहे हैं। तो खुली मार्केट, ओपन मार्केट का मैकेनिज्म से आपकी प्राइसेस जो है वो कभी भी इतनी ज्यादा ऊपर जाएंगी ना इतनी ज्यादा कम होंगी। ग्रोअर को बेनिफिट होगा। आज जो पॉलिसी है उससे ना ग्रोअर को फायदा हो रहा है ना कंज्यूमर को हो रहा है, बल्कि वो टोटल मिडलमैन होल्डर नहीं, थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझाइएगा। आप ये कह रहे हैं कि हमें इस वक्त गंदम इंपोर्ट कर लेनी चाहिए ताकि जो लोग जखीरा करके बैठे हैं वो भी उसको मार्केट में थ्रो करे और प्राइस भी ऐसे कंट्रोल होगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ओपन मार्केट मैकेनिज्म ये होता है कि हुकूमत अभी फिलहाल जो इस वक्त जो पॉलिसी चलती है उसमें हुकूमत जो है हर साल गंदम की फसल आने पे खरीदारी करती है। जब वो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद करती है और स्टॉक कर लेती है अक्टूबर तक, तो फिर वो उसमें अंदर ट्रेडिंग स्टॉक कम हो जाते हैं। तो हुकूमत के पास जो इंपोर्टेड स्टॉक आए रखे हैं उसको मार्केट में रिलीज करे ताकि मार्केट कम हो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जैसे ये अगले 8-10 दिन के अंदर हुकूमत ने जो प्लान किया हुआ है कि हम करेंगे, उस वक्त अगर किया तो फिर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि आप जो है स्टेपल खरीदने जब जाते हो आटा लेने, तो आपसे जो दुकानदार रेट मांगता है आपको मजबूरन देना है, क्योंकि खाली हाथ तो आप घर नहीं आ सकते। तो इस मजबूरी का फायदा उठाते हैं नाजायज मुनाफाखोर। हुकूमत इस वक्त इसको रिलीज करे और आइंदा साल के लिए इसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और इसकी खरीदारी से बिल्कुल अपने आप को निकाल ले। ना हुकूमत के इतने नुकसान होंगे। आपको पता है 4 अरब की गंदम पास्को की सिर्फ सिंध के अंदर जो है वो बारिशों में खराब हुई है। उसके पास जगह नहीं है, वेयर हाउस नहीं है और उसके बावजूद ये ओपन स्काई में रख के हीप की शक्ल में उसको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद डैमेजेस होते हैं। वो टैक्स पेयर की, मेरे और आपके पैसे की वो है। और फिर जब मुझे और मेरे जो ग्रोअर है उसको फायदा नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। मार्केट में 2200 रुपए में हुकूमत ने खरीदना शुरू की, आज 3800 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो इसमें ग्रोअर का कहीं फायदा हुआ? इसका तो फायदा उसका है जिसने जखीरा करा। और अगर आइंदा साल ये पॉलिसी रखेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, दूसरी जानिब आपने अब ये गंदम के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन सैलाब ने जिस तरह से हमारी ज़रूरी ज़मीन को नुकसान पहुंचाया है, आइंदा आने वाले दिनों में कुछ और खदशात भी मंडला रहे हैं सर पे, जिनमें हम मुख्तलिफ चीज़ों की बात करते हैं। अगर चावल की बात करते हैं या सब्जियों की बात करते हैं, नुकसान तो पहुंचा है और आइंदा आने वाले दिनों में हमें इसके हवाले से ऑलरेडी मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है कि जो शॉर्टेज है या मसनूई किल्लत है इससे बचा जा सके। देखिए, इन हालात से जखीरा अंदोज़ पूरा फायदा उठाते हैं। आपकी सब्जियों को नुकसान हुआ, आपकी प्याज को नुकसान हुआ, टमाटर को नुकसान हुआ, लेकिन और दूसरी बात यह कि फसल जो मेजर थी वो कॉटन, उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बाकी आपका जो है वीट की सोइंग तो हमेशा एंड नवंबर और दिसंबर में स्टार्ट होती है, अभी स्टार्ट नहीं हुई और ना होगी। इसी तरह से चावल जो है वो पंजाब में ज्यादा बासमती राइस जो वहाँ ग्रो होता है और पाकिस्तान में मोटा चावल नहीं खाया जाता, बासमती चावल खाया जाता है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान का जो मोटा चावल है जो एक्सपोर्ट होता था उसकी क्रॉप कुछ सिंध के अंदर डैमेज हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में इस साल बम्पर क्रॉप एंटिसिपेट की जा रही है। को 9.5 मिलियन टन होनी थी, तो अगर 1 मिलियन टन अगर मैक्सिमम उसमें मोटा चावल जाया हो गया तो आपको वो बम्पर क्रॉप जो है वो आपको सपोर्ट करेगी, उससे आपका कोई नुकसान नहीं है। हुकूमत को अपनी एक पॉलिसी दुनिया भर में अब जो है वो ओपन मार्केट मैकेनिज्म चलता है, वहां पर हुकूमत अब होल्ड नहीं करती। आपने 1.5 बिलियन टन का डॉलर की आपने इंपोर्ट का प्लान किया हुआ है, 3 मिलियन टन पहले, फिर आप 3 मिलियन टन और प्लान कर लिया है। और उसके बावजूद आपने जब गंदम खरीदी तो वो महंगी तरीन खरीदी। आज जो है $350 की प्राइस है, जबकि हमने $515.49 पे खरीदी। तो ये चीजें जो डिस्टॉर्शन है इस किस्म की, वो नुकसान पहुंचाती है। और ये फैसला किस, शमसुल इस्लाम साहब, ये फैसला किस हुकूमत, मौजूदा हुकूमत का था या पिछली हुकूमत का था? जी बिल्कुल, इसी मौजूदा हुकूमत में हुआ है। इसीसी में आते ही अप्रैल में इन्होंने सारा जैसे किया उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया और मई के अंदर आपकी ईसीसी और कैबिनेट ने अप्रूव किया 3 मिलियन टन और उसके बाद दोबारा अभी रिसेंटली फिर 3 मिलियन टन का किया है। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी, और आप नोट कर लें आपको एंड ऑफ द सीजन ये पुराने स्टॉक भी पड़े होंगे, खत्म नहीं होंगे, शॉर्टेज नहीं है, लेकिन मैनिपुलेशन है और कार्टेल्स को फायदा दिया जा रहा है। ठीक है शमस साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद इस अहम मौजू पे न सिर्फ अपनी राय दी बल्कि इसका हल भी बताया। हुकूमत के पास जो स्टॉक्स पड़े हैं दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिलीज इन द मार्केट इमीडिएटली, उससे कुछ ना कुछ जरूर मार्केट को है। और अगर वो कह रहे कि 10 दिन और अगर हुकूमत ने वेट किया तो प्राइसेस ज्यादा हाई करेंगी और ज्यादा मसला होगा फिर।